Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Mentors. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर कि इस बार थर्ड राउंड हो जाएगा या फिर से डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे, तो इस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा क्योंकि बहुत मैसेज सारे मेरे को। और जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, उनके बारे में कुछ मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात मुझे कुछ बोलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, देखो पिछली बार 22 से अगर मैं बात करूँ 22 से अभी तक थर्ड राउंड नहीं हुआ है, ठीक है। जो सीट्स फिल हुए हैं वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू हुए हैं, ठीक है। पिछले साल भी ये डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीट्स फिल हो गए। तो अब इस बार थर्ड राउंड हो जाएगा या नहीं, देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे थर्ड राउंड के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट 30% है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन के 70% चांसेस है, ठीक है। क्योंकि अब उतनी सीट्स नहीं बचती है, तो कुछ सीट्स बचती है। अगर कॉलेज की, अगर मैं एक कॉलेज की बात करूँगा, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँगा, किसी में 1 सीट होती है, किसी में 3, किसी में 2, बस इतना ही, ठीक है। तो वो फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिल हो जाते हैं। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँगा, वहाँ पे होते हैं 2, 4, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होते हैं फिल। और ऑलरेडी आधे कॉलेजेस ने वो फिल किया होते हैं, उनको मतलब कोई ज़्यादा पेमेंट करेगा वो तो उसको देंगे ही, ठीक है। फिर वो डायरेक्ट एडमिशन पे मतलब रखते ही नहीं है, वो पहले ही देते हैं उन सीट्स को, क्योंकि पता है हमें। अब क्या करना है आपको, देखो आपको वेट करना है नोटिफिकेशन का। अगर थर्ड राउंड हो गया तो JKBOP वाले नोटिफिकेशन निकालेंगे। अब अगर डायरेक्ट फिलिंग ऑफ चॉइसेस हो गए या डायरेक्ट एडमिशन हो गए तो उसकी नोटिफिकेशन भी JKBOP वाले ही निकालते हैं, ठीक है, याद रख लेना। जो डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन है ना, वो भी JKBOP की ये ना JKBOP वाले निकालेंगे और जो आपका थर्ड राउंड है उसकी नोटिफिकेशन भी JKBOP वाले ही निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब वो नोटिफिकेशन निकालेंगे फिर आपके जो कॉलेजेस है लाइक GMCs की अगर मैं बात करूँगा, वो अलग से अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आपको कब करना है, कब आना है आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए। मतलब कि देखो अगर फॉर एग्जांपल GMC श्रीनगर की बात करूँ, GMC श्रीनगर में कैसे, देखो वो अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकालेंगे। जो पैरामेडिकल कोर्सेज या नर्सिंग की बात करेंगे हम, ठीक है, उनके लिए कब आना है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, नोटिफिकेशन में वो निकालेंगे, ठीक है। आपको वहाँ जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है। क्या करना है, फॉर्म फिल, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आपको मस्ट जो लिखना होता है वो रैंक लिखनी होती है, क्योंकि BSc नर्सिंग में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा ऑन द बेस ऑफ BOP रैंक। बट जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है ऑन द बेस ऑफ 12th परसेंटेज। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है, BOP में डायरेक्ट एडमिशन में आपको BSc नर्सिंग में आपको BOP रैंक के बेस पे मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। और जो आपका 12th, अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स करना होगा तो उस पर आपको 12th मार्क्स बेस्ड आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्म फिल करना, अगर BSc नर्सिंग आप कर रहे हो वहाँ पे रैंक लिखना आपको ज़रूरी है, क्या रैंक है आपको। फिर अकॉर्डिंगली अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट स्टूडेंट हो जिसकी रैंक ज़्यादा है तो अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे 2 सीट्स है तो स्टूडेंट्स आ गए फॉर एग्जांपल 119 वाला रैंक, 117 रैंक वाला, 110 रैंक वाला स्टूडेंट, वहाँ पे 3 सीट्स है, सॉरी 2 ही सीट्स है। बट यहाँ पे जो फॉर्म्स भरते हैं ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे 200 भी भरते हैं, 300 भी भरते हैं, और फॉर्म का फ़ी पता है 300। देखो वो कितना फ़ी, मतलब ये बिजनेस है एक हिसाब से, मैं सच्ची बता रहा हूँ। देखो 119 अगर वहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट है जिसको 190 रैंक है, फिर एक और है जिसको 170, एक और है 110, फिर इसके नीचे होंगे ना बहुत सारे। अब वहाँ पे कितने सीट्स है, 2 ही सीट्स है, वो इन 2 को दिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे ओपन मेरिट का भी होता है डायरेक्ट एडमिशन, कैटेगरी वालों को भी होता है, ठीक है। अगर कैटेगरी सीट होगी वहाँ पे तो उनको भी अलग दी जाती है। ये मैं ओपन मेरिट की बात करूँगा, अगर इनको ओपन मेरिट होगा तो इन पहले 2 को दिया जाएगा, बाकी जो है ना बाकी वो रिजेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। उनको सीट नहीं दी जाएगी क्योंकि वहाँ पे 2 ही सीट्स है, तो पहले 2 को दी जाती है, ठीक है। अब अगर पैरामेडिकल कोर्स में करना होगा किसी को, ठीक है, तो मैंने आपको बोला वहाँ पे ऑन द बेस ऑफ 12th परसेंटेज होती है। फॉर एग्जांपल पहला स्टूडेंट है जो टॉप पे है उसको फॉर एग्जांपल 95% है, उसके बाद 93, उसके बाद 90, इसी तरह। तो वहाँ पे भी अगर 3 सीट्स है तो पहले 3 को दी जाएगी, बाकी सारों को रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है।
तो किस परसेंटेज तक आपको पैरामेडिकल में चांसेस है? मेरे हिसाब से 400 प्लस जिनको मार्क्स होंगे 12th में, उनको पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आराम से, क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारी सीट्स वैकेंट होती है। ठीक है, तो पैरामेडिकल में सीट्स वैकेंट होती है कैटेगरी वालों के लिए भी और ओपन मेरिट ये ना वालों के लिए भी। ठीक है, तो 400 प्लस जिसको मार्क्स होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे चांसेस मैंने आपको बोला 60-70% आपको डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस है और 30-40% आपको थर्ड राउंड का चांस है। ठीक है, ज़्यादा आपको डायरेक्ट एडमिशन के ही चांसेस है। ठीक, अब यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट्स के क्लासेस लग गए हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है सिलेबस के बारे में, आपको कौन से बुक्स लानी है, जो मैंने वीडियोज़ में बोला है बुक्स मेरी चैनल पर जाना, वहाँ पर देख सकते हैं आप कौन से बुक्स मैंने रिकमेंड किया आप लोगों के लिए, वो लाना आपके लिए ज़रूरी है और वही बुक्स लाना। ठीक है, एक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है और आप जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो आप आराम से पास कर पाओगे। ठीक है, आराम से और अच्छे ग्रेड्स आएंगे वहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँगा, बुक्स का मैंने ऑलरेडी बताया है, सिलेबस भी मैंने बताया है, सिलेबस मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया और बुक्स का PDF भी मैं आपको इंशाल्लाह टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नोट्स दिखाऊँगा कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, जिनको मैं फिर आपको मतलब मैं वही नोट्स पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, लेक्चर्स आएंगे आपको यूट्यूब पर इंशाल्लाह आफ्टर 10 to 15 डेज़, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम है खुद का भी। ये देखो ऐसे नोट्स मिलेंगे आपको, आप जिसको चाहिए होंगे नोट्स वो ज़रूर मैसेज कर लेना। ठीक है, व्हाट्सअप पे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको मैं सेंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोशियोलॉजी का एक चैप्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। देखो इस तरह आपको नोट्स मिलेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे नोट्स है। ठीक है, एक तो मैंने इसको ईजी लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है, और मैंने 2-3 बुक से कंटेंट लिया है, ये एक ही बुक से नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा है और थोड़ा सा उतना डीप नहीं लिखा है और कंसाइज में लिखा है, ताकि आप अच्छे से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर कोई नोट्स ये पढ़ेंगे ना, मेरा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अगर वो नोट्स पढ़ेगा तो उसको 100% में गारंटी देता हूँ, उसको 10 में से 10 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब ये अच्छे नोट्स से आपको आराम से समझ भी आएंगे। ठीक है, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ये थोड़ा सा मैंने दिखाया आपको। ठीक है, अब सोशल साइकोलॉजी का मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये देखो ये आपके कॉग्निटिव प्रोसेस, ये एक चैप्टर है साइकोलॉजी में। ठीक है, उसके नोट्स है, तो इसी तरह आपको नोट्स मिलेंगे और मैं यही नोट्स पढ़ाता हूँ खुद भी। ठीक है, लेक्चर्स में देता हूँ आपको यूट्यूब पे इंशाल्लाह, और ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है पिछले साल के, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और पूरी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी मैंने पढ़ाई है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने पढ़ाया है। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हैं इन्हीं नोट्स के। ठीक है, और ये मैंने नए से बनाए हैं अब, तो थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके नोट्स, इंशाल्लाह मैं आप भेज दूँगा, जिसको चाहिए होंगे वो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको इजी रहेगा, क्यों? देखो जब आप नोट्स लोगे मुझसे तो फिर आप या तो इसको फ़ोन में रखोगे या प्रिंट आउट निकाल के लाओगे। ठीक है, अगर प्रिंट आउट निकालोगे तो सामने रखोगे और वहाँ से मेरे लेक्चर ओपन करोगे, तो आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह आपको टाइम बचेगा। या फ़ोन में अगर रखोगे, ठीक है, तो आपके पास टैब होगा, तो वहाँ से लेक्चर देखो और फ़ोन से ये नोट्स देख लो। फिर आप देखो, एक बार जब आप लेक्चर देखोगे ना, फिर ये नोट्स अच्छे से समझ आएंगे। इस तरह भी आपको समझ आएंगे आराम से, बट लेक्चर देखने के बाद आपको ईजी होगा समझने में। ठीक है, वहाँ पर फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, बट एक बार देख लेना ज़रूर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।